नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अटकलों पर विराम लग गया है। कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। कन्नौज सीट से अखिलेश यादव ने दूरी बना ली है। कन्नौज को अखिलेश का ये तोहफा, तेज प्रताप यादव को कन्नौज से टिकट दे दिया है। कन्नौज से आखिर क्यों अखिलेश चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सवाल बरकरार है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेज प्रताप यादव को कन्नौज से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी के साथ अटकलों के जो बाजार गर्म थे उस पर अब विराम लग गया है, क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे थे कि शायद कन्नौज से अखिलेश यादव ताल ठोक सकते हैं। लेकिन अब जो सस्पेंस था वो अब हट गया है और कन्नौज से समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी दौरान सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि आखिर कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर क्यों अखिलेश यादव ने कन्नौज से दूरी बना ली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले जब अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे थे, वहां कार्यकर्ताओं से मिले थे, तो कयास यही लगाए जा रहे थे कि शायद लोकसभा के रण में कन्नौज से ताल ठोक सकते हैं अखिलेश यादव। वहीं सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए आज समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कन्नौज से तेज प्रताप यादव, वहीं बलिया से सनातन पांडे का नाम शामिल हुआ है। और जो तस्वीर है वो साफ हो गई है। कन्नौज और बलिया से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि कन्नौज सीट से अखिलेश यादव ने दूरी बनाते हुए तेज प्रताप यादव पर दांव चला है और तेज प्रताप यादव को कन्नौज से समाजवादी पार्टी का टिकट दे दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तमाम तरह की अटकलों पर विराम लग चुका है। कयास यही लगाए जा रहे थे कि शायद कन्नौज सीट से अखिलेश यादव चुनावी रण में कूद सकते हैं, लेकिन अब तमाम कयासों के बाजार जो गर्म थे उनको अब हवा मिल गई है और यहां पर विराम लगते हुए साफ हो गया है कि कन्नौज सीट से अखिलेश यादव ने दूरी बना ली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आज अपने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की है, जिसमें कन्नौज और बलिया सीट से उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि कन्नौज से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया है, वहीं बलिया से सनातन पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। अटकलों पर विराम लग गया है। कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये तस्वीर साफ हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इसी के साथ लोकसभा चुनाव से भी अखिलेश यादव ने दूरी बना ली है, क्योंकि कन्नौज को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। समाजवादी पार्टी के लिए काफी सेफ सीट ये मानी जाती है। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में सपा से डिंपल यादव ने यहां से चुनाव लड़ा था, वहीं बीजेपी के सुब्रत पाठक से डिंपल यादव हार गई थी, जिसके बाद से तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे थे कि अब की बार समाजवादी पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी कन्नौज सीट से, क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर से सुब्रत पाठक पर ही दांव चला है। वहीं अब तमाम तरह के जो सवाल उठ रहे थे उन पर विराम लग गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की एक और लिस्ट यहां पर जारी की और कन्नौज सीट से तेज प्रताप यादव पर भरोसा जताया है, वहीं बलिया से सनातन पांडे को उम्मीदवार बनाया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से बात की जाए, लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव कन्नौज सीट से ताल ठोक सकते हैं, वहीं अब तमाम तरह के कयासों पर विराम लग गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जो है उम्मीदवारों की वो जारी कर दी है और कन्नौज से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है। मोहम्मद आसिफ जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बारे में लगातार कयास लगाया जा रहा था कि वह कन्नौज सीट से चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए जो कन्नौज के कार्यकर्ता हैं उन्होंने कह भी दिया था कि अखिलेश यादव कन्नौज की सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज जो लिस्ट आई या काफी चौंकाने वाली है। यहाँ पर तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित करके जो अटकलें लगाया जा रहा था उस पर विराम लग चुका है और जिस तरह से कन्नौज सीट काफी सेफ सीट मानी जाती है,
है और तेज प्रताप यादव लालू यादव के दामाद है और यह मैनपुरी से सांसद भी रह चुके हैं। तो कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि तेज प्रताप मैनपुरी से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनका नंबर नहीं लगा और उन्हें होल्ड पर रखा गया था। लेकिन सूत्रों का यह भी दावा है कि तेज प्रताप यादव का टिकट होल्ड रखने की वजह से परिवार में भी अंतरकलह चल रही थी और लगातार दबाव भी बन रहा था। तो ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को यहाँ की सीट पर बैकफुट होना पड़ा और परिवार में किसी भी तरह की रार न पैदा हो, क्योंकि जिस तरह से बदायूं सीट पर शिवपाल यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया था, लेकिन यहाँ पर आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने के लिए शिवपाल यादव लगातार टेढ़ी चोटी का जोर लगा रहे थे और दांव भी खेला और बदायूं सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बैकफुट होना पड़ा। और यही कुछ हाल की तर्ज पर जो हाल है वह कन्नौज सीट पर भी यानी मोहम्मद आसिफ कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव जो है हल्का बहुत दबाव बना रहे थे अखिलेश यादव पर। जी बिल्कुल, बता दें कि तेज प्रताप यादव जिस तरह से मैनपुरी सांसद रह चुके हैं और उन्होंने काफी वोटों से मैनपुरी से जीत हासिल किया था, लेकिन इस बार उनका नंबर नहीं लग रहा था। हालांकि अगर बात करें मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोगों की, तो जैसे मैनपुरी में डिम्पल यादव चुनावी ताल ठोक रही है, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से और आदित्य यादव बदायूं सीट पर, लेकिन कहीं न कहीं जो फार्मूला था तेज प्रताप यादव का। ठीक है मोहम्मद आसिफ, आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ बीजेपी से विधायक रमेश सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद। रमेश जी, अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है जिसमें कन्नौज से तेज प्रताप यादव जो है चुनावी रण में कूद गए हैं। अगर बात की जाए, जिस तरह से पहले कयास लगाए जा रहे थे शायद अखिलेश यादव ताल ठोक सकते हैं कन्नौज से, अब सुब्रत पाठक के सामने तेज प्रताप यादव, किस तरह से इस मुकाबले को देख रहे हैं? देखिए, अब अखिलेश जी तो मैदान छोड़ के भाग गए हैं और उनको ये आभास हो गया है कि उत्तर प्रदेश की देवतुल जनता ये मोदी जी की गारंटी को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। जो सुशासन हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ स्थापित किया है, वो सुशासन को देखते हुए और जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पे लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, वो सब देखते हुए ये अखिलेश जी ने माहौल भांप लिया और वो ये रण छोड़ के वहां से भाग गए हैं। यानी रमेश जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव सुब्रत पाठक से डर गए या भारतीय जनता पार्टी से डर गए और इस वजह से कन्नौज से चुनाव लड़ने से एक तरह से दूरी बना ली? बिल्कुल अखिलेश जी ने ये भांप लिया, पूरे उत्तर प्रदेश का उन्होंने मूड देख लिया है कि 80 की 80 सीटें आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल जीतने जा रही है। और जो जनमानस का सैलाब भारतीय जनता पार्टी के हर एक रैली में आ रहा है, जो एक ललक लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, मोदी जी के ऊपर जो विश्वास, लोगों का अटूट विश्वास है और जो गारंटी मोदी जी ने दिया है उसके ऊपर विश्वास रख के आज जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और यही मूड देखते हुए अखिलेश जी आज अपना मैदान छोड़ के भाग गए हैं। रमेश जी, क्योंकि कन्नौज सीट जो रही है समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, काफी सेफ सीट समाजवादी पार्टी के लिए बोल सकते हैं, लेकिन 2019 में सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव को यहां से हराया है। किस तरह से देखते हैं आप तेज प्रताप यादव जो है रण में होंगे, किस तरह से इस मुकाबले को देखते हैं आप? कोई लड़ाई नहीं है, आप मेरा विश्वास करिए, वहां कन्नौज में कोई लड़ाई नहीं होगी। सुब्रत पाठक जी 1.5 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे और जितना काम उन्होंने पिछले 5 सालों में, आप कन्नौज की धरती पे आप जाके देखिए, आज कन्नौज की धरती पे जितना कार्य सुब्रत पाठक जी द्वारा वहां कराया गया है, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं वहां लाई गई है, सरकार की बड़े बड़े वहां इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, ऐसी काफी कार्य वहां कन्नौज में हो रहे हैं, लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। आज की तारीख में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो पहले जात पात और धर्म के नाम पे आपस में बढ़ जाती थी, अब ये सब जनता इससे उब चुकी है और जनता सिर्फ एक ही नेतृत्व, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास कर उनकी गारंटी पे विश्वास कर जनता उनके साथ में आज कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के चल रही है। जी ठीक है, मतलब रमेश जी आप कह रहे हैं कोई कंपटीशन नहीं है, सुब्रत पाठक ही फिर से जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। मोहम्मद आसिफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सीएम योगी ने फतेहपुर सीकरी के
किरावली में जनसभा की। इस दौरान मुख्तार अंसारी की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ने पर उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्तार का नाम लिए बिना सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग माफिया की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ रहे हैं। इनको कह दो कि वोट तो कमल के निशान पर जाएगा। आपको 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के लोग, सपा बसपा के लोग गरीबों के अकाउंट में डकैती डालते थे, इसीलिए जनधन अकाउंट नहीं खोलने देते थे, इसीलिए रसोई गैस के लिए तरसाते थे, इसीलिए किसान आत्महत्या करता था, क्योंकि किसान सम्मान निधि जैसी योजना नहीं थी। गरीब सर्दी में ठिठुरने के लिए मजबूर होता था और बरसात में भूखों सो जाता था। क्या स्थिति थी? 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल गए, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया, 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन मिल गया। और मोदी जी ने कहा है, जो बचे कुचे हैं अब कार्य इस तीसरे कार्यकाल में उन सबको भी हम सिचुरेट करेंगे, पूरी तरह हर व्यक्ति को सुविधा का लाभ देंगे। आपने देखा होगा, कोई भेद नहीं किसी के साथ, न किसी की जाति, न किसी का मत, न किसी का मजहब, कोई चेहरा देख करके योजना का लाभ नहीं। योजनाओं का आधार सबका साथ और सबके विकास के आधार पर है। बहनों और भाइयों, ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, अब तो बारी आप ही की है। अब विकास के लिए आपको कहीं कोई तरसाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो आगरा में भी आपका अपना एयरपोर्ट बन रहा है। आगरा भी गंगा जल का सेवन कर रहा है और हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है। हमारा नारा राष्ट्रवाद का है, जातिवाद का नहीं हो सकता है। जातिवाद के नाम पर बांटने वाले लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं। देश को कमजोर करने वाले जो जाति के नाम पर और परिवार के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, ये देश को कमजोर करने वाले लोग हैं। इन लोगों से सावधान रहिए। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि माफिया और अपराधी के साथ, देखो अयोध्या में रामलला का भी दर्शन करवा रहे हैं, तो माफिया और अपराधी का राम नाम सत्य है भी करवा रहे हैं। दोनों काम एक साथ चल रहा है। और ये जो अद्भुत संजोग है इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपका दायित्व बनता है, आपका दायित्व बनता है, अगर आप विरासत का सम्मान करते हैं तो जिन लोगों ने राम और कृष्ण पर प्रश्न खड़े किए थे, आज उनको वोट के लिए तरसा दीजिए। एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको। जिन्होंने विकास की योजनाओं के लिए आपको तरसाया था, जिन्होंने गंगा जल के लिए आपको तरसाया था, उनको वोट के लिए तरसा दीजिए। कह दीजिए भाई नहीं, जब आपको मौका मिला तब तो आपने कुछ किया नहीं। जब मौका मिला, ये माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगा रहे थे ये लोग। कांग्रेस और सपा और बसपा, देख रहे हैं सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ रहे हैं। इनको बोल दीजिए ये चुनाव से अच्छा वक्त नहीं। इनको बोलो कि जाओ, वोट तो कमल निशान को जाएगा। तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं, फतिया पढ़ो खूब। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, बहनों और भाइयों, मोदी जी का तीसरा कार्यकाल भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाएगा। विकसित भारत के लिए वोट भाजपा को चाहिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए भाजपा को वोट चाहिए।
हर नौजवान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, हर बेटी को सुरक्षा और स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए, भारत को दुनिया की एक ताकत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के बसी पथाना से विधायक रुपिंदर सिंह हैप्पी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिलाएं विधायक से पूछ रही हैं कि रुपए देने का वादा कब पूरा होगा। चुनाव हो जाने के बाद विधायक गांव में आए ही नहीं और आज आकर खड़े हो गए। वायरल वीडियो में विधायक महिलाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं उनसे सवाल करती नजर आ रही हैं। खबर अमेठी से है, जहां नगरपालिका अध्यक्ष के पति के साथ ही 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर मारपीट, अपहरण और लूट का मुकदमा दर्ज किया गया है। गौरीगंज विधानसभा से 3 बार के विधायक राकेश प्रताप सिंह के भतीजे अरुणेंद्र प्रताप सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर दिल्ली से है, जहां जनपद इलाके के निर्माणाधीन स्थल में आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।